सुशासन दिवस पर नवीन जिंदल का संदेश देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित जिला स्तरीय सुशासन दिवस समारोह में कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर पंचकुला नगर निगम के महापौर कुलभूषण गोयल, कालका की भाजपा विधायक शक्ति रानी शर्मा और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री बाटो कटारिया भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में नवीन जिंदल ने देशवासियों को सुशासन दिवस, मदन मोहन मालवीय जयंती और क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। सरकार की नीयत और नीति दोनों ही अच्छी है। हालांकि ये बात इस पर निर्भर करता है कि योजनाओं को सही तरीके से लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। सांसद ने कार्यक्रम में सम्मानित व्यक्तियों को बधाई देते हुए कहा कि हर अच्छा कार्य आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुशासन दिवस का वास्तविक महत्व तभी सार्थक होगा जब सरकारी सेवाओं और योजनाओं को जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने स्वच्छता और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की अपील की। नवीन जिंदल ने स्वास्थ्य संबंधी अज्ञानता का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों को अपने खान पान को लेकर जागरूक होने की आवश्यकता है। उन्होंने रिफाइंड सीड्स के अधिक इस्तेमाल को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया और इसके प्रति सतर्क रहने की सलाह दी। ये दिन जनता के जीवन को बेहतर बनाने और सुशासन के सिद्धांतों को लागू करने के लिए मनाया जाता है। नवीन जिंदल के विचारों ने इस दिन के महत्व को और अधिक रेखांकित किया। के दिन पे जो है, मैं पहले तो आपके माध्यम से सभी को आज के इस गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन जो है कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। आज क्रिसमस भी है, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है और मदन मोहन मालवीय जी की जयंती होती है, जिसको हरियाणा सरकार गुड गवर्नेंस डे के रूप में, सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। और पिछले 10 वर्षों के अंदर बहुत से ऐसे काम किए हैं सरकार ने, जिससे कि सरकार लोगों के द्वार तक पहुँचे और जिससे लोग बाग जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं सभी का उपयोग उठा सके, सबका फ़ायदा ले सकें। और ऑनलाइन बहुत सी स्कीम्स ऑनलाइन की गई है। नौकरियां जो है, लाखों नौकरियां दी गई हैं बिना खर्ची, बिना पर्ची के, अपने सिर्फ उनकी योग्यता के अनुसार। तो इसलिए आज का दिन जो है, आज का दिन एक इन सब चीज़ों के ऊपर एक सोचने का दिन है और सब लोग आपस में सलाह मशवरा करके कि किस तरह से हम अपने शासन में और ज़्यादा अधिक जो है लोगों के लिए हम काम करें, जिससे कि सही मायने में लोगों का विकास हो सके। तो इसके लिए ये एक प्रयास है और ये बहुत ही एक अच्छा प्रयास है, जिससे कि मैं समझता हूँ कि हरियाणा की जनता को जिससे बहुत लाभ मिल रहा है। नवीन जी, आप जी दें और फिर देश के लिए भी कार्य करें। जी, मैंने कहा कि सुशासन जो है, सुशासन की शुरुआत खुद से भी होनी चाहिए। अगर हम खुद का भी ध्यान रखें, खुद की सेहत का ध्यान रखें, और वो भी बहुत आवश्यक है कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे हम अपने आप को रखते हैं, तो अपना भी हम सुशासन जो है अपने आप से शुरुआत करके और फिर जो है अपने काम के अंदर भी हम सुशासन लेकर के आएँ, सरकार की सारी प्रणाली के अंदर सुशासन लेकर के आएँ। और ये सब जो है अगर हम करेंगे तो उससे हम सब मिलकर अपने सपनों का विकसित हरियाणा बना सकते हैं, अपने सपनों का विकसित हिंदुस्तान बना सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, 100वीं जयंती है, उस पर कोई विशेष बात आप कहना चाहें? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी से हम सभी, उनके जीवन से हम बहुत प्रेरणा लेते हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए, उन्होंने देश के ऊपर निछावर किया और वो देश के लिए जिए। और मैं समझता हूँ कि उनके बताए हुए रास्ते पे चलकर आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही बताए हुए रास्ते पर चलकर देश की सेवा कर रहे हैं। और हम सब अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं और अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर सकते हैं। कल जो है वीर बाल दिवस, कल भारतीय जनता पार्टी वीर बाल दिवस को पूरे देश में मना रही है। और जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहबजादों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, उससे भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने आप को देश के प्रति समर्पित करना चाहिए।